पाकिस्तान ने कहा कि तुम अगर आबी माहिदा ख़त्म करते हो तो हम दूसरे दो तरफा माहिदे भी ख़त्म कर सकते हैं और हम शिमला माहिदा भी ख़त्म कर सकते हैं। वाक़ा बॉर्डर परमानेंट हम बंद कर रहे हैं, तजारत ख़त्म कर दी और सबसे सख्त वार ये किया हमारी फ़ज़ाओं से कोई भारतीय तियारा या भारत जाने वाला तियारा जो है उड़ के नहीं जा सकता। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे तो कायद आज़म ने एक बड़ी बीना बात कही थी और ये कहा था कि इस तरह अलग हो सकते हैं जिस तरह कनाडा और अमेरिका अलग दो मुल्क हैं और बड़ी खुशनुदी से जी रहे हैं। लेकिन ये ख्वाब भी बहुत से ख्वाबों की तरह ख्वाब ही रहा और इसकी ताबीर नहीं हो सकी। भारत ने फिर एक नया राग अलापा है। कश्मीर के लोगों के वाक़यात हुआ, गैर मुल्कियों पे हमले हुए और उसका आड़ लेकर उसने सबसे सख्त इक़दाम ये लिया कि पहले तो ये कहा कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने कराया है और साथ उसने ये किया कि कुछ पाबंदियां लगाई पाकिस्तान पर। कहा कि मैं आबी जो माहिदा है हमारे दरमियान सिंध तास का वो ख़त्म करता हूँ। मतलब ये कि पाकिस्तान के पानी बंद कर देते हैं और उसके अलावा कुछ और सख्त बातें की। उनके हमारे सफारतकारों को कहा कि मुल्क छोड़ जाएं। बॉर्डर जो था वाघा बॉर्डर पे लोग जो आने थे उनको पाबंदी लगा दी कि ये किया जाएगा वो किया, तजारत हर किस्म की। तो पाकिस्तान का जवाबी जो वार था वो जैसे कि तवक्को थी, ख्याल था कि वो आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल था कि भारत कहे कि सब कुछ जो हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाए और पाकिस्तान मुँह देखता रह जाए। ऐसा था नहीं, तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि वही हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि तुम अगर आबी माहिदा ख़त्म करते हो तो हम दूसरे दो तरफा माहिदे भी ख़त्म कर सकते हैं और हम शिमला माहिदा भी ख़त्म कर सकते हैं। तुम पानी बंद तो नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो हमारे दरमियान जो एक इत्तेहाद और सुकून का रास्ता चला हुआ है शिमला माहिदे की बुनियाद पर, हम उसे ख़त्म कर देंगे। और बॉर्डर बंद कर दिए कि वाक़ा बॉर्डर परमानेंट हम बंद कर रहे हैं, तजारत ख़त्म कर दी और सबसे सख्त वार ये किया कि ये कह दिया कि हमारी फ़ज़ाओं से कोई भारतीय तियारा या भारत जाने वाला तियारा जो है उड़ के नहीं जा सकता। इससे जो नुकसान भारत की मईशत को होगा वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर, ये तो एक जंग है जिस जंग का हमें जवाब देना था और इससे भी सख्त दे सकते थे। इंडिया में इन बातों को सुनकर कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानियों ने किया है, अब इंडियन दानिशवरों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भारत ने खुद कराया है, खुद किया होता है और पाकिस्तान के नाम पर गलत लगाता है। मोदी का एक स्टाइल है। मोदी ने जब देखा है कि वहाँ नेतन्याहू बैठा है और वो इसराइल में गज़ा में क्या कर रहा है, और उसने जब देखा है कि अमेरिका के ट्रंप आया है, उसका लहजा उसका मिजाज भी ज़रा टेढ़ा है, सबसे पहले मिलने अमेरिका में उससे गया था, तो उसने मैं अपने आप को इसी सांचे में डालना चाहा है तो इस सांचे में डाला हुआ पहले से ही। वो हिटलर से कम नहीं है, ट्रंप से कम नहीं है, नेतन्याहू से कम नहीं है। और वो अपनी फिस्तायत में जो कुछ गज़ा में हो रहा है उससे आगे बढ़ के मुसलमानों के साथ कश्मीर में करना चाहता है, लेकिन इतना उसके लिए आसान इसलिए नहीं है कि यहाँ हमसाया जो है कश्मीर के साथ जो जिसकी सरहदें लगती हैं और जिसका हक बनता है वो पाकिस्तान है, वो फ़लस्तीन की तरह बिखरे हुए कुछ लोग नहीं हैं। चुनाचे इस वक्त हमारी सरहदों पर एक सख्त टेंशन है और वो टेंशन कई आलमी हालात की वजह से भी पैदा हुई है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से पैदा हुई थी और उसी की वजह से हुई भी है और उसको तय करने के लिए काम भी हो रहे हैं। लेकिन ये नई एक नक्शा बनता दिखाई देता है, इससे लगता है कि इंडिया हालात को मज़ीद ख़राब करना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया है कि वो इस मामले में डटा हुआ है। अब इसमें कई बातें आती हैं, पाकिस्तान ने कई डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिए हैं। ये अगर दिखावे की बातें होती हैं या ये इसलिए किए जाते हैं कि मुकाबल को डराया जाए, दबाया जाए, तो गलत बात है। हो जाता है कभी कभी
لیکن اگر اس سے کوئی سنجیدہ بات مقصود ہے تو وہ شاید بہت خطرناک ہوگی۔ اللہ کرے پاکستان اور ہندوستان اس غیر انسانی رویوں سے نکل کر ایک بہتر طور پر چلیں۔ میں نے یہاں پاکستان کا نام بھی لے دیا، اس لیے لے دیا کہ الزام پاکستان پہ بھی لگتا ہے، لیکن جو کچھ کیا کرایا ہے اس وقت وہ انڈیا کا کیا کرایا ہے، اور انڈیا کو بڑا ملک ہونے کے طور پر علاقے میں ذرا اپنے آپ کو بہتر طور پر بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک ہیجمن طاقت بننا چاہتا ہے، ایسی طاقت جس کی تمام ملکوں پر قبضہ ہو، کنٹرول ہو، بھوٹان پر ہو، نیپال پر ہو، سری لنکا پر ہو، بنگلہ دیش پر ہو، پاکستان پر ہو، اور شاید اس نے ایک نقشہ بھی ایسا اپنی پارلیمنٹ میں لگا رکھا ہے جس میں یہ تمام ملک بھارت کا حصہ دکھائے گئے ہیں، اکھنڈ بھارت کے نقشے کے طور پر دکھائے گئے ہیں۔ ایسے خواب دیکھنے والوں کو پھر انجام برے ہوا کرتے ہیں، اور میرا خیال میں اگر بھارت نہ سلجھا تو اس کو برے الزام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔